इधर सोने का देख ऋषि समझाने लगे हैं 88,000 जो ऋषि बैठे महाराज परीक्षित निकल करके चलते हैं। सारी प्रजा परीक्षित के पीछे जा रही है, कह रही है ना हमें छोड़ तुम्हारे में ये हमारा जीवन नहीं बचेगा प्रभु, हमें छोड़ कर जाओ। महाराज परीक्षित कहने लगे हैं प्रजा के लोग अब मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। महाराज परीक्षित जाकर के गंगा के किनारे आसन को लगाया और उसी रमणीय जगह पर बैठ गए। सभी संत विद्वान उनके साथ उपाय सोच रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय निकले जिससे इनका श्राप दूर हो जाए। इधर ऋषि बैठे हुए हैं, देश देश से आए हुए ऋषि उस रमणीय की जगह पर बैठे हैं। उनके बीच में महाराज परीक्षित बैठे हैं। तब तक वहां पर भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हुआ जो पारस के बीच थे। जैसे ही सुखदेव जी को आता हुआ देखा ऋषियों ने, ऋषि उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को सबने अभिवादन किया। जहां तक सुखदेव जी के पिता भी उठ करके खड़े हो गए तो महाराज परीक्षित के हृदय में शंका जागृत हो गई। कहने लगे इन ऋषियों को भी कोई बात समझ में नहीं आती। दुनिया में बेटा पिता को नमस्कार करता है और यहाँ पर उल्टा पिता अपने पुत्र को नमस्कार करता है। इधर शंका जागृत हुई महाराज परीक्षित को। कहने लगे इनकी कहानी भी बड़ी विलक्षण है ऋषियों की, कुछ समझ में नहीं आया। सुखदेव जी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, नग्न अवस्था में थे। ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षित यही सुखदेव जी आपकी नैया को किनारे लगाएंगे, आप इनकी शरण में जाइएगा। सुखदेव जी ने कहा ऋषियों आप चिंता मत करो, ऋषि का श्राप भी मिथ्या नहीं होगा और महाराज परीक्षित की मृत्यु भी नहीं होगी। सब ऋषि शंका में पड़ गए। कहने लगे एक तरफ लोमश ऋषि का कथन है कि साथ में राजा की मृत्यु हो जाएगी और इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी ही नहीं। सभी संत विद्वान आपस में बातें करने लगे।
लीजिए प्रभु, मैं आप ही की शरण में हूँ, मेरी नैया को किनारे लगाइए। सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन, आप चिंता मत करो। कहा है कि ऋषियों, आपको बड़ी शंका हो रही है कि श्रृंगी ऋषि का श्राप है, 7वें दिन महाराज की मौत हो जाएगी, और मैं कह रहा हूँ कि महाराज परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। हाँ ऋषियों, ये सही बात है। इस शरीर का विनाश तो तत्क्षण कर सकता है, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में आत्मा रूपी पुरुष बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसी का असर नहीं हो सकता। और भक्तों, ये आत्मा अजर अमर है, ये जो मरती है न इसे कोई मारता है, हवा इसे सुखा नहीं सकती है, अग्नि इसे जला नहीं सकती। ऋषियों, महाराज के शरीर का नाश तो कर सकता है, मगर आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होता। सुखदेव जी ने अपने आसन लगाया और कहा, राजन आप चिंता मत कीजिए, आपका कल्याण होगा। और ये मृत्यु का भय महाराज परीक्षित को ही नहीं लगा, ये मुझे भी लगा है, आपको भी लगा है। ये सबको श्राप लगा है कि 7 दिन में ही मनुष्य पैदा होता है और 7 ही दिन में सारा कार्य करके चला जाता है। ये संसार 7 ही दिन का है, ज्यादा का नहीं है। 7 दिन में ही प्राणी आता है, अच्छाई और बुराई लेकर के चला जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको हम श्रीमद् भागवत विमल मंत्र का पारायण सुनाएंगे, जिस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत को जो हृदय से, जो सच्ची आत्मा से रसास्वादन करता है, उसका जन्म जन्मांतर का पाप हो जाता है। आसन ग्रहण कीजिएगा। महाराज परीक्षित को आसन पर बिठाया गया और इधर सुखदेव जी भी अपने आसन पर विराजमान हो गए। कथाएं शुरू हो गई उस यमुना की तलहटी पर। ऋषि बैठे हुए हैं, महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। कथा का प्रसंग आगे बढ़ गया। और भक्तों, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि 7 दिन में अगर ज्यादा नहीं तो प्रभु के नाम का अगर एक शब्द भी अपने हृदय में उतार लिया तो मैं इस व्यासपीठ से कहती हूँ कि तुम्हें बार बार इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। सच्चे गुरु की संगत और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ देता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु भी होना बहुत आवश्यक है। तो एक भुलाइन का हरि कीर्तन बोल लीजिएगा।